पेपर का पैटर्न बता चुके हैं, 75 और 25 का होता है। 25 का मिड टर्म होता है, उस 25 में से 10 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे MCQ, 10 का असाइनमेंट रहता है और 5 का प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयार करे रहें, जब छुट्टी ख़त्म हो उसके बाद ये हो मिड टर्म हो जाए। तो उसके पहले ये जो छुट्टी मिल रही है आपको 5 से 6 दिन की, उसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है और उसके बाद ही हम पेपर ले लेंगे 25 नंबर का। थ्योरी में भी होगा यही 25 और प्रैक्टिकल में भी 25। तो थ्योरी का 25 और ऐसे ही प्रैक्टिकल का 25, टोटल 50 नंबर का होगा। हाँ, उसका मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले। तो अभी तक जितना पढ़ा दिए हैं, 2 यूनिट थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, उसी 2 यूनिट से रहेगा। ठीक है, MCQ पढ़ाने वाला। ठीक है, जो प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्टिव संभव नहीं है क्योंकि सवाल कराए हैं, तो उसमें मैं सवाल दूंगा। जैसे सवाल कराए हैं ना, सवाल कराए हैं कि नहीं कराए हैं, RF से उसमें बदलना, साधारण कथन में साधारण से RF में बदलना, साधारण मापक बनाना, फिर उसमें विशेष वाला मापक बनाना, 3 तरीके के जो भी पढ़ाए हैं प्रैक्टिकल में, उसमें सवाल देंगे पेपर करने वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव संभव ही नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव दे देंगे जो बना के मैं दे दूंगा। तो मान के चलिए कि हो सकता है इसमें भी कुछ लिखने को दे दूं, तो इसलिए आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, ऑब्जेक्टिव और लिखित। अगर आप 2 यूनिट तैयार कर लेंगे तो आपका जो पेपर होगा उसमें भी उससे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो फालतू में चला जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये तो 10 नंबर का समाधान हो गया, दोनों के लिए हो गया। ठीक है, दोनों में क्या क्या, प्रैक्टिकल और थ्योरी। थ्योरी में 2 यूनिट और प्रैक्टिकल में मापक तक जो पढ़ा दिए हैं। पहला यूनिट जिसमें मानचित्र क्या है, मानचित्र का वर्गीकरण क्या है, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर पैमाना वाला क्या बताए हैं, कैसे कैलकुलेशंस है, तो उसकी सारी वीडियो अवेलेबल है। जो लोग क्लास नहीं किए हैं, आप भूल गए हैं, तो रिवाइज कर लीजिएगा, समय रहेगा तो। फिर 5 नंबर का प्रेजेंटेशन, इसके लिए बता चुके हैं, इसके लिए हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। आप कोई भी एक टॉपिक चुन लीजिए भूगोल का, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं जितनी चीजें, उसमें से एक पे आपको क्या करना है, बोलना है। ठीक है, तो किसके किसके लिए बोलना होगा, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। तो थ्योरी में तो आसान है, आप कोई भी टॉपिक चुन लेंगे, पढ़ाए हैं जो, उसको आपको 2 से 3 मिनट बोलना है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा मुझसे कोई नहीं पूछेगा। आपको टॉपिक खुद से चुनना है जो हम पढ़ाए हैं, जिसमें सहज हो, आप समझा लें। 2 से 3 मिनट आपको मौका मिला गया, यहाँ पे आके बोलना है। चित्र बना सकते हैं तो बना लीजिए, जैसे बोलना हो, तो आपके परफॉर्मेंस पे नंबर होगा, तो आप ही के हाथ में नंबर है। थ्योरी के लिए तो ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में भी ऐसे तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिकल में अगर आपको जो 2 यूनिट पढ़ाए हैं जिसमें बताए हैं कि मानचित्र क्या है या उसका वर्गीकरण, तो या तो आप उसको तैयार कर लीजिए कोई भी, या तो आपको सवाल कोई करना है तो खुद से आइए, क्वेश्चन लिखिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। समझ रहे हैं बात कि नहीं, कोई भी एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, उसको आके यहाँ पे परफॉर्म कर दीजिए, तो वो भी आपका प्रेजेंटेशन माना जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये हो गया 15 नंबर की बात। अब बचा 10 नंबर, असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए हम आपको आपके ही ऊपर छोड़ रहे हैं। जैसे हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, तो असाइनमेंट लिखने वाला नहीं कर रहे हैं कि आप लोग 10-20 पेज लिखिए, वो सब कूड़े में चला जाता है, बेकार हो जाता है, और आप लोग भी उसको छाप के बस चले जाते हैं, पढ़ते तो है नहीं। तो एक इनोवेटिव मैं प्रयास करने का आपसे कह रहा हूँ कि जो चार्ट पेपर आता है ना, चार्ट पेपर आता है, चार्ट पेपर ले लीजिए। उसमें आप जैसे कुछ क्या कर रहे हैं कि फ़ोटो ला के चिपका दे रहे हैं या बनवा के, वो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आप कुछ उसमें सीख नहीं रहे हैं, है ना, वो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद सीखें। सीखने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, मान लीजिए मैंने पढ़ाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, चित्र बनवा के पढ़ाया है। तो एक क्या करे, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, एक क्या किया, उसने टॉपिक चुन लिया अपना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चार्ट पे बनाना है,
तो वो जो चित्र बनवाया है मैंने उसको एक चार्ट पेपर पे बना लिया, ठीक है, बढ़िया कलरफुल तरीके से, मतलब अच्छा लगे देखने में, उसको फिर यहाँ लगाया जाएगा और उसमें क्या करेगा, अपना नाम लिख लेगा। अगर फिर उसको क्या करना है कि ऐसा बनवाइए कि जैसे मान लीजिए या तो इस तरह का बनवा दीजिए, ऐसे बन जाता है, या तो फिर एक जो फ्रेम लग जाता है, या तो अब तो वो नहीं आता, नहीं तो वो बहुत आसान रहता है। पहले जो आता था क्या है, थर्माकोल। थर्माकोल मिलता है मार्केट में। अगर थर्माकोल मिल रहा है तो आप थर्माकोल लेके उसके ऊपर उसको चिपका दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो ठोस हो जाएगा, उसको लटकाने लायक हो जाएगी स्थिति। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको वो करा देते हैं, फ्रेमिंग करा देते हैं। तो 2 से 3 लोग मिलके कर लीजिएगा, खर्चा ज़्यादा लगता है। फ्रेमिंग में कितना पैसा लगता है, बड़े वाले में 150 से 200, तो 4 लोग मिलके कर लीजिए, है ना, 4 लोग मिलके कर लीजिए, पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ज़्यादा महंगा ना पड़े किसी को, ठीक है ना, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ना चाहिए, तो 3-4 लोग मिलके बना लीजिए। या कोई नहीं पैसा खर्चा करना चाह रहा है तो सिंपल भी चार्ट पेपर बना के वो जमा कर सकता है ना, ये बाउंडेशन नहीं है, जो बना देगा तो उसका लग जाएगा, जो सिंपल चार्ट पेपर रहेगा उसको रख देंगे, है ना। जितने भी 2 से 3 लोग मिलके बना लीजिए। तो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सबको एक ही टॉपिक नहीं चुनना है। कैसे इनोवेशन करेंगे, जैसे और उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे मैंने पढ़ाया है भूकंप, ठीक है, भूकंप पढ़ाया है, तो भूकंप को ही शॉर्ट में चार्ट में दिखाइए। कैसे दिखाएंगे, मैं आपको बना के समझा रहा हूं, कैसे चार्ट में बनाते हैं। फ्लो चार्ट उसको कहते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट समझते हैं, नहीं समझते हैं। जैसे इतना बड़ा चार्ट पेपर है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने भूकंप को चुना। अब भूकंप के बारे में नहीं लिखना है आपको, वहां लिखना उखना बहुत नहीं है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है। शॉर्ट में पूरा भूकंप दिखा दीजिए। तो जैसे भूकंप हेडिंग डाल दिया, है ना, भूकंप लिख दिया था, भूकंप लिख दिया। अब एक शब्द में उसका वर्णन कर दीजिए, है ना, पृथ्वी में हलचल, पृथ्वी में हलचल, भूकंप, यही है ना भूकंप, पृथ्वी में हलचल, समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद मान लीजिए भूकंप का पैमाना दिखाना है, ठीक है, तो पैमाना यहां लिख देंगे। इसके बाद पैमाना ऐसे ब्रैकेट बना के, जैसे आप प्रेजेंट जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाए उतना अच्छा आपको करना है। यही इनोवेशन है, यही आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना है, यही है आपका असाइनमेंट, ठीक है ना। फिर 2 स्केल बताए हैं, रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल, है ना। फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। जगह बचे तो भूकंप का वितरण दिखा दीजिए विश्व में, विश्व का मैप बनाइए, उसमें सारी पेटियां दिखा दीजिए। समझ रहे हैं बात। अब इतना भी नहीं करना है कि बस 2 लाइन लिख के चले आना है कि हो गया, बन गया प्रेजेंटेशन असाइनमेंट। थोड़ा एफर्ट डालिए, समय है आप लोगों के पास छुट्टी का, तो उसका यूटिलाइज कर लीजिए, है ना, नहीं फालतू सोते हुए बिता देंगे। समझ में आई बात सबको। और क्या कर सकते हैं, ज्वालामुखी एक अच्छा टॉपिक है, कोई ज्वालामुखी ही बना दे, उसके विभिन्न भाग दिखा दे। कोई आंतरिक ज्वालामुखी का चित्र बना ले, उसके विभिन्न भाग दिखा दिया। नहीं, प्रयास करना है कि सेम ना बने। जैसे आप लोग टॉपिक चुनिए और ग्रुप में डाल दीजिए, इतने लोगों ने ये वाला टॉपिक चुन लिया है ना, तो पहले आओ पहले पाओ, जो पहले चुन लेगा उसका पहले माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रही बात। आप एक टॉपिक बना लीजिए, मान लीजिए 2 से 3 लोग मिलके बना रहे हैं, तो उन 2 से 3 लोग नाम लिखें और वो टॉपिक का नाम लिख दें कि हम इस पे बनाएंगे, ठीक है। तो इससे फाइनल हो जाएगा, तो विवाद की स्थिति नहीं खड़ी होगी कि मैंने भी बना लिया वो भी बना ली। और क्या कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी है तो कोई ज्वालामुखी का ही बना लिया, कोई ज्वालामुखी का विश्व में वितरण दिखा दिया, बड़ा सा विश्व का मैप बना के, है ना। और क्या कर सकते हैं, कई सारे सिद्धांत पढ़ाए हैं आपको, आर्थर होम्स का सिद्धांत पढ़ाए हैं, तो उसको दिखा सकते हैं आप चित्र। जो मैं चित्र बनवाया हूँ कि प्लेट विवर्तनिकी के चित्र दिखा सकते हैं कि प्लेटें टकरा रही हैं तो क्या हो रहा है, प्लेटें अलग जा रही हैं तो क्या हो रहा है।
कई बहुत भूगोल में बहुत स्कोप है चित्र बनाने का। जो सिद्धांत पहले पढ़ा चुके हैं उनको भी आप फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं, है ना। बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाए आप लोग, कांट का सिद्धांत हो गया, है ना, जिसमें चित्र बना के दिखाते थे कि दूसरा छोटा सा पिंड आ रहा है, पदार्थ को खींच के चला जा रहा है। सूर्य है, सूर्य की विभिन्न परतें आपको बताए थे, उसको बना सकते हैं। बहुत सारा है, सोचेंगे तो बहुत। जैसे सोलर सिस्टम जो है, सूर्य और उसके चारों ओर विभिन्न सारे ग्रह हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि सूर्य उसके ग्रह बनाइए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी वहीं ब्रैकेट में लिखिए, है ना। जैसे कैसे बनाते हैं, सिंपल सा, सूर्य है, फिर सूर्य के चारों ओर ग्रह दिखाते जाते हैं, तो वो एक चार्ट में बनाया कोई, मान लीजिए, तो उसको चार्ट को अपना ऐसे करके बनाना है ना, और फ्रेमिंग भी ऐसे ही करानी है कि ऐसे लटके, फिर ये नहीं कि ऐसे बना दिया अब ऐसे लटका रहे हैं, जैसे मन हो। अगर आप सूर्य को ऐसे दिखा के इधर बना रहे हैं तब तो चार्ट आपका परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो फिर हॉरिजॉन्टल ही उसके लटकने की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे सूर्य लिखा तो सूर्य के बारे में छोटा सा ब्रैकेट बना के कुछ डिटेल लिख दिया, द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी से दूरी कितनी है, पृथ्वी लिखा तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख दिया। तो एक चार्ट ऐसे बना सकते हैं। एक पढ़ाए थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना, जिसमें एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, उसको आप एक पूरे चार्ट में दिखा सकते हैं, है ना। पूरा समय काल दिखा दिया चार्ट में, चार्ट में। और इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, और जो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस हो गया, उसमें बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, है ना। जैसे लोथियन ग्रीन का हो गया, उसको आप फ्रेम करके दिखा दे रहे हैं। फिर उसके बाद अर्थक्वेक, वोल्केनो और कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक में बहुत स्कोप है। प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटों की, जैसे उसमें अब केवल एक दिखाइए, मान लीजिए प्लेटों का अभिसरण दिखा रहे हैं, तो अभिसरण अगर प्लेटों का दिखाएंगे तो उसी में 3 से 4 चित्र बन जाएंगे एक ही चार्ट पेपर में। कैसे? एक चित्र बनाएंगे, मान लीजिए हेडिंग डाल दिया प्लेटों का अभिसरण, तो पहले एक चित्र बनाएंगे जिसमें 2 प्लेटें दिखाएंगे, है ना, और दिखाएंगे कि ऊर्जा तरंगें टकरा रही हैं, ऐसा दिखाएंगे। फिर आगे एक चित्र बनाएंगे जिसमें क्या दिखाएंगे कि एक प्लेट क्या हो जा रही है, धंस जा रही है, और एक प्लेट में क्या हो जा रहा है, वलन हो जा रहा है ना। और यहाँ जो जो बनाए थे उसको बना देना है और नाम लिख देना है। तो ये एक चार्ट पेपर पर 2 चित्र बन जाएगा, एक ऊपर एक नीचे बन जाएगा कि नहीं। तो ये है आपका क्या, थ्योरी के लिए असाइनमेंट। ऐसा ही असाइनमेंट किस में बनाना है, प्रैक्टिकल में भी बनाना है, 10 नंबर का है। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए और आसान कर दे रहा हूं मैं। प्रैक्टिकल के लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग अभी उछल कूद ना करने लगे कहीं, हैं? क्या मैक्सिमम एक बनाना है ना? क्या कंफ्यूजन है? जैसे हम बताए ना कि 2 से 3 लोग मिलके बनाएंगे, एक चार्ट पेपर पे बनाया, 2 से 3 लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर फ्रेमिंग करा रहे हैं तब 2 से 3 लोग होंगे। अगर आप सिंपल सा चार्ट में बना के बस फोल्ड करके जमा कर देंगे तब एक व्यक्ति बनाएगा अपना। अगर फ्रेमिंग करा रहे हैं क्योंकि उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसी को महंगा नहीं पड़ना चाहिए, तो 2 से 3 लोग होंगे। एक बढ़िया सा चित्र बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे, ये नहीं कि ब्लैक पेन से बना के चले आए हैं, कलरफुल लगना चाहिए, अच्छा है ना। तो उसको बना के फ्रेम करा लेंगे। अगर फ्रेम करा रहे हैं तो 2 से 3 लोग मिल जाइए, है ना। 20 से 30 या 40 रुपए खर्च आना चाहिए एक व्यक्ति का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके ऊपर खर्च भी ज़्यादा ना है, हो सकते हैं, हाँ तो 4 लोग मिलके बना लीजिए, लेकिन अच्छा बनाइए फिर, है ना। तो उसको तैयार कर लेंगे। समझ में आई? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो थ्योरी के लिए एक बनाना है और एक प्रैक्टिकल के लिए बनाना है। तो प्रैक्टिकल के लिए कैसे बनाएंगे? प्रैक्टिकल के लिए जितना मैंने आपको पैमाना बताया है,
पैमाना कैसे बताए हैं? जो चित्रात्मक पैमाना बताए हैं, चित्रात्मक पैमाना बताए हैं ना, जिसमें क्या बताए हैं? 3 तरीके के चित्रात्मक पैमाना बनाना बताए हैं। एक बताए हैं साधारण वाला, एक बताए हैं तुलनात्मक वाला, और एक बताए हैं विकर्ण। और 2 चीजें बताए थे, 2 चीजें और क्या बताए थे? कि एक लंब विधि द्वारा रेखा का विभाजन और न्यून कोण विधि द्वारा रेखा का विभाजन, न्यून कोण विधि द्वारा रेखा का विभाजन। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 असाइनमेंट के टॉपिक हैं। किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, चार्ट पेपर पर आपको साधारण पैमाना बना लेना है अगर किसी का मन हो, है ना। साधारण पैमाने के लिए आप एक क्वेश्चन लिखेंगे चार्ट पेपर पे सबसे ऊपर, और फिर इसको ड्रॉ करेंगे जैसे बनाते हैं, है ना। और सही से बनना चाहिए, बड़े स्केल पर बनाएंगे जिससे चार्ट पेपर पर पूरा बन जाए। तो साधारण पैमाना जैसे बनता है उसको पहले या तो आप न्यून कोण विधि से कई भागों में बांटेंगे या तो लंब विधि से बांटेंगे, फिर उसको जैसे बनाना सिखाए हैं। या तो आप तुलनात्मक पैमाना बना दीजिए, है ना, है ना। इस पे आप स्वतंत्र हैं। इसमें से जो ये दिए गए हैं इनमें से किसी एक को बना लीजिए चार्ट पेपर पे, वैसे ही जैसे थ्योरी में बता रहे थे अभी। और जब अगर कोई इसको बनाएगा तो वो दोनों बनाएगा, तो दोनों एक ही चार्ट पेपर पे दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि आप जितने भी ये बनाएंगे, कोई भी एक उठाएंगे तो उसमें किसी न किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अगर आप केवल इसको बनाएंगे तो इसमें आपको लंब विधि दिखा देना है और न्यून कोण विधि दिखा देना है। अगर आप इसको बनाएंगे तो केवल साधारण पैमाना बना देना है, चाहे कोई भी विधि का प्रयोग करें, चाहे इसको बनाएं चाहे इसको बनाएं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको 4 असाइनमेंट के टॉपिक दे दिए हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक को आपको चार्ट पेपर पे बना लेना है। ठीक है, 10 नंबर का ये हो गया। थ्योरी के लिए बता दिए कि जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें से कोई एक ले लीजिए चित्र, और उसको आप चार्ट पेपर बना के उसको क्या कराइए, फ्रेमिंग करा लीजिए। नहीं करा सकते हैं, पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है। एक व्यक्ति अपना चार्ट पेपर बना ले, उसको जमा कर दे। इसमें अगर इसमें करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं करा सकते हैं तो मत कराइए, है ना, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। इसमें क्या बनाना है? पूछो पूछो, जो डाउट हो पूछ लीजिए, बाद में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सिंगल बना सकते हैं, अगर कोई फ्रेम कराना चाहता है तो वैसे ही है ना। सिंगल बनाएंगे तो सिंपल सा फोल्ड करने वाला होगा, रख देंगे। अगर मिल के बनाना चाहते हैं तो वही फ्रेमिंग के लिए कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो कैसे बनाना है, जैसे एक का उदाहरण बता दे रहा हूं मैं। मान लीजिए साधारण मापक बनाना है आपको। मान लीजिए किसी ने चुना कि मुझे साधारण मापक बनाना है, तो चार्ट पेपर लिया, एक सवाल लिखेगा कि RF दिया हुआ है 1/1000, इसके अनुसार साधारण मापक की रचना कीजिए। सबसे पहले सवाल लिख दिया। कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे, कैलकुलेशन आप रफ में कर लीजिए, निकाल लीजिए कितना सेंटीमीटर हुआ, कितना आ गया। ठीक है, फिर सिंपल सा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन, या इसमें तो बड़ा खींच सकते हैं ना लाइन आप, 20 से 30 सेंटीमीटर की। तो मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, है ना। फिर उसको आप न्यून कोण विधि से करना चाहते हैं तो 5 भागों में बांट दिया। रचना उचना नहीं लिखना है। और फिर इसको मिलाते जाएंगे आप। तो जैसे आप कॉपी में करते थे वही सिस्टम से आपको करना है ना। और ये हो गया। ठीक है, और जगह बचती है तो थोड़ा इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, RF जो निकाले थे उसको लिख दीजिए, जगह बचेगी हालांकि, है ना, क्योंकि जगह बच जाएगी। तो उसमें फिर आप वो जो कैलकुलेशन किए थे उसको दिखा दीजिए
कि कैसे 10 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर या कितना मीटर आया। ठीक है, क्लियर है बात। तो 25-25 नंबर का थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो मिड टर्म का है उसका डिसीजन हुआ है। फिर से बता दे रहा हूं कि थ्योरी में 25 नंबर बार बार पूछने आते हैं आप लोग कि ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं। 25 थ्योरी में 25 में 10 नंबर का पेपर जो आपको जो तैयार करना है, चलिए मैं ओपन कर दे रहा हूं। इसमें 5 नंबर का MCQ रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, बचा कितना? 5 नंबर। तो 5 नंबर में जो रहेगा वो लिखने वाला रहेगा। ठीक है, लिखने वाला रहेगा 5 नंबर में। तो उसमें से 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि परिभाषा रहेगा, थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न रहेगा 5 नंबर में। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाइए। हाँ, नंबर वो महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पे मैटर महत्वपूर्ण है ना। लगभग 1 नंबर का आएगा तो जितना पूछा जाएगा उतना लिखना है, नंबर का मतलब नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है बताइए, तो चित्र भी बनाएंगे और लिखेंगे भी, है ना। पेपर लगभग 1.5 से 2 घंटे का होगा, है। चलो अच्छा छोड़ो, चलो 10 का ही ऑब्जेक्टिव रख दे रहे हैं। बीस रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का। नहीं, टॉपिक नहीं होगा, अब टॉपिक नहीं होगा। 2 यूनिट में आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको। अब तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल सी बात। अब कोई बवाल नहीं होगा। 10 नंबर का असाइनमेंट जो बता दिया हूं, फ्लो चार्ट, चित्र कुछ भी बनाइए, एक चार्ट पेपर बनाइए। फ्रेमिंग करा रहे हैं तो 2 से 3 लोग मिलके बना लीजिए, 4 लोग अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। नहीं बनाना चाहते हैं फ्रेम वाला तो सिंपल सा ही बना के लाके जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर। बताने वाला तो अगला है ना, 5 नंबर वाला प्रेजेंटेशन, वो आप खुद से अपना एक टॉपिक देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने किसी टॉपिक पे असाइनमेंट बनाया है, तो अगर आप उसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे असाइनमेंट बनाया है, चित्र बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, जो भी बनाया है, उसी पे प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया तो वो उसी पे बोल दिया, तो वो आपके ऊपर है, आप पे छोड़ रहे हैं। तो 4 लोग वही पढ़ के बोल दें, उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या क्या है? प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही होगा। अब प्रैक्टिकल में समस्या ये है, चलिए मैं ऑब्जेक्टिव बना दूंगा 10 नंबर का, ये भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। चलिए छोड़िए, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अब इसके लिए ध्यान से सुन लीजिए, जो आपने मानचित्र के संबंधित लिखा है ना, पहला यूनिट वाला, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे ऑब्जेक्टिव रहेगा। 5 ऑब्जेक्टिव या 10 ऑब्जेक्टिव उससे रहेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये RF वाले से, है ना। तो इसमें मैं बना दूंगा, आप लोग कर लेंगे। फिर इसमें भी असाइनमेंट है 10 नंबर का, जिसको मैं बता दिया, अभी बता रहा था। इनमें से किसी एक, इसको लिख लीजिए आप लोग, इनमें से चारों में से एक को करना है। चाहे साधारण बना लीजिए, चाहे तुलनात्मक बनाइए, चाहे विकर्ण बनाइए, और अगर कोई इसको चुनेगा तो दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का जो इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन है इसमें भी। तो इसके लिए भी बता दिए हैं कि आप कोई सवाल तैयार कर लीजिए, उसको आके यहाँ बोर्ड में कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब तो इस तरीके से आपका 50 नंबर का पेपर होगा। तो वो है, इसको मैं, इस क्लिप को मैं डाल भी दूंगा, जिससे बार बार अगर कन्फ्यूजन हो तो आप बार बार सुन लीजिए उसको।
अब बार बार मुझसे कोई पूछने नहीं आएगा अब।